बहुत समय पहले एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए एक शिविर बना हुआ था, जहां पर बड़े बड़े संत और महात्मा आकर अपने उपदेश दिया करते थे। उसी शिविर में एक दिन महात्मा बुद्ध भी पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बुद्ध के पास जाते और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पाकर प्रसन्न होकर एक नई ऊर्जा के साथ बाहर आते। शिविर के कुछ ही दूरी पर एक गरीब व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठा भीख मांगा करता था, वह बुद्ध के पास आते जाते लोगों को देखता। उसने लोगों में यह देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते हैं। उस गरीब व्यक्ति ने भी सोचा, क्यों न मैं भी महात्मा बुद्ध के पास अपनी समस्याएं लेकर जाऊं। हो सकता है मेरी इन समस्याओं का भी समाधान हो जाए। यह सोचकर हिम्मत करके वह शिविर की ओर चल पड़ता है। शिविर में एक एक कर बारी बारी से लोग भीतर की ओर प्रवेश करते। वह भी पंक्ति में खड़ा होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा हुआ था, अब यहाँ पर उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्याओं को बता रहे थे। महात्मा बुद्ध शांति से सबकी समस्या सुनते और फिर जवाब देते। अब उसकी भी बारी आई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसीलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से बुद्ध का मुंह ताकने लगता है। वह बुद्ध की बातों को समझ नहीं पाया और बुद्ध से बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, तो भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी की भी प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। और जिसके पास ये सभी चीज़ें हैं, वह भला गरीब कैसे हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। अपने मन से यह भाव निकाल दो कि मैं गरीब हूँ। बस ये चीज़ें लोगों को देते जाओ और गरीबी अपने आप ही दूर होती जाएगी। बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। अब वह लोगों से भीख मांगने के बजाय लोगों की मदद करता और उनको प्रसन्न रखता। लोग उसकी भी मदद करते और उसे मुद्राएं भी दिया करते और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसकी सारी गरीबी दूर हो गई और वह एक प्रशंसक व्यक्ति बन गया और उसका जीवन खुशियों से भर गया। इस कहानी का आशय यह है कि सभी के पास कुछ न कुछ ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करते और इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते और जीवन भर दुखी रहते हैं।